हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइस, आज हम लोग स्टैट्स का बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक की हेडिंग नजर आ गई होगी सबको, ट्रिम मीन। सो आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, इस टॉपिक का मीनिंग, कंसेप्ट बिहाइंड दिस टॉपिक एंड दी थोड़े थोड़े क्वेश्चंस। ट्रिम मीन की अगर मैं बात करूं तो हमें सिर्फ इतना नहीं पढ़ना कि मैंने सिर्फ फॉर्मूला पढ़ाया और क्वेश्चंस कर लिए। काफी लोग उतने में खुश होते हैं, काफी टीचर भी उतना पढ़ाने में खुश होते नहीं। बट जब मैं प्लीज़ मैथ स्टैट्स आपको पढ़ाता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब पे लेक्चर्स भी देखे होंगे, तो प्लीज़ इसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करेंगे, स्पेशली स्टैटिस्टिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं ट्रिम मीन। ओके, सो ये टॉपिक स्पेशली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे कोई इकोनॉमिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट हो, कोई स्टैट्स ऑनर का स्टूडेंट्स हो, या कोई मास्टर्स में अगर स्टैट्स पढ़ रहा हो। ओके, तो लेट मी राइट दी हेडिंग फॉर यू फर्स्ट गाइस। सारे के सारे मेरे साथ हेडिंग डालेंगे, ट्रिम मीन। फाइन, ट्रिम मीन। ओके, जैसे कि नॉर्मली आप ट्रिम वर्ड सोचते हो जब आप सैलून में बाल वाल कटवाने जाते हो, तो बोलते हो ना ट्रिम कर दो, कम कर दो बाल, छोटे कर दो बाल। सो ट्रिम मीन का बेसिक मतलब होता है, मीन समझते हो, अर्थमेटिक मीन, एवरेज। सबसे पहले तो तुम्हें एवरेज का मतलब समझाता हूं, क्या होता है एवरेज भाई? व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज? एवरेज का बेसिक मतलब क्या होता है? कुछ स्टूडेंट्स को लगता है एवरेज का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन, मीन निकालो समीशन ऑफ डेटा अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नो, एवरेज का बेसिक मतलब होता है अ सिंगल फिगर जो कि पूरे डेटा को प्रेजेंट करती है। ओके, जैसे मान लो अगर मैं पूछूं 12th में आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, तो आपने बोला सर 98% आए थे, 95 आए थे, 82 आए थे, वॉटेवर, तो वो आपके सारे सब्जेक्ट को प्रेजेंट करती है। अ सिंगल फिगर विच डिनोट्स द होल डेटा, जिसमें वन ऑफ द पार्ट ऑफ एवरेज इज मीन। मीडियन भी होता है, मॉड भी होता है, ये सारी चीजें भी होती हैं। ओके फाइन, तो बेसिक मतलब आपको एवरेज का सबको पता है, मीन जिसको हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, दैट इज समीशन एक्स बाय एन, कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। बट ये ट्रिम मीन किस चिड़िया का नाम है? ओके, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, वन ऑफ द एवरेज अर्थमेटिक मीन आप समझ चुके हो, सबको पता भी है क्या होता है अर्थमेटिक मीन। फाइन, अब इसी में मैं ट्रिम मीन का कंसेप्ट लेकर आऊंगा। देखिए प्लीज सारे, पहले मैं नॉर्मली अर्थमेटिक मीन की बात करूं। मान लीजिए आपके 4 सब्जेक्ट है जिसमें आपके ऐसे कुछ मार्क्स आए। ओके, 5 और 5 10, 9 और 1 10, 10 और 8 18, और 9 27 और 8 35, 350। सो व्हाट इज योर अर्थमेटिक मीन? समीशन एक्स बाय एन, दैट इज 350 बाय 4। यार कैलकुलेशन दोबारा देख लूँ, 8 और 9 17, 17 और 9 26, और 8 34 और 1 35। किसी को हिंदी नहीं आती तो सॉरी, 35। ओके, 4 8 32, यानी 4 8 32, ठीक है, 4 7 28, यही आएगा ना बच्चों, 4 7 28, फिर 87.5 मीन आ गया। ये तो बेसिक मीन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ट्रिम मीन का कंसेप्ट इसमें क्या है, ध्यान से समझ। मैंने आपको मीन का मतलब बताया, मीन एक ऐसी फिगर होती है जो पूरे डेटा को प्रेजेंट करती है। मतलब अगर आपके 4 सब्जेक्ट के मार्क्स का मीन ये आ रहा है 87.5, तो इसका मतलब क्या है, आपके हर सब्जेक्ट में 87.5 के आसपास के मार्क्स होंगे। वो आई नो एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ 90 है, 85 है, 85 95 है, 80 है, बट अगर तुम हर सब्जेक्ट के मार्क्स को इससे कंपेयर करने लगोगे तो यू फाइंड सर्टेन डिफरेंसेस। इस डिफरेंसेस के लिए हम लोग एक नया कंसेप्ट और पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन जिसे कहा जाता है, बट आज की क्लास में मेरा वो मोटो नहीं है। ओके, सो फिर भी ये 87.5 इस डेटा के लिए एक फेयर मीन है। फेयर मीन का मतलब क्या है? कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन मतलब 87.5 के आसपास है, देयर इज नॉट अ ह्यूज डिफरेंस, कोई 30 20 10 इवन 15 20 40 50 ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। बट मान लो डेटा अगर ऐसा हो जाए, सेम रहा 90 85 95 80, मान लो 2 सब्जेक्ट के तुम्हारे मार्क्स ऐसे थे, एक में 40 थे, एक में 30 थे। अब तुम्हारी एवरेज क्या होगी? तो 350 में 70 और जुड़ जाएंगे तो ये 420 हो जाएगा। तो 420 बाय 3 और 3 6, एवरेज हो गई 70, 6 7 42, यही होगा। 350 यही था, 70 और जोड़ दिए 70। अब अगर तुम इस मीन को डेटा से कंपेयर करोगे तो इस मीन के मुकाबले ये मीन फिर भी डेटा के काफी क्लोज था, बट ये वाला मीन डेटा से काफी दूर जा रहा है। देखो इनसे कंपेयर करो, इनसे तो बहुत ही दूर जा रहा है। ऐसा पता है क्यों हुआ?
क्योंकि डेटा में कुछ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन आ गई। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है या तो बड़ी ऑब्जर्वेशन या बहुत छोटी ऑब्जर्वेशन। ओके, सो इट मीन्स ऐसी कुछ ऑब्जर्वेशन आ गई। मैं ना तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, सुनना। तुम्हें जब 12th में तुम्हारे मार्क्स आते थे तो तुम्हारे वैसे तो जैसे मान लो अगर तुम कॉमर्स स्टूडेंट हो तो मैथ्स होता था, इंग्लिश होता था, अकाउंटेंसी होता था, बिजनेस स्टडी होता था, फिर फिजिकल एजुकेशन होता था, और भी एक का दुक्का तुम्हारे कुछ इकोनॉमिक्स होता था, है 6 पेपर मान लो हो गए। और तुम लोग हमेशा बेस्ट ऑफ 4 लगाते थे, क्योंकि अगर तुम 6 सब्जेक्ट के मार्क्स लगाओगे तो तुम्हारी एवरेज अच्छी नहीं बन रही होती है ना। तो तुम इसलिए क्या करते थे, और उस मतलब सपोज करो जैसे इसी को ले लो, मान लो तुम्हारे 2 सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए थे 40 और 30। ओके, तो तुमने सोचा यार यहाँ से एवरेज आ रही है 70, हटाओ इनको, अब निकालो मीन, कितना अच्छा लग रहा है। ऑब्जर्वेशन मीन 87.5, मतलब मेरे सब्जेक्ट में 87.5 के आसपास मार्क्स हैं, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा करते हो ना तुम 12th क्लास में। ओके, तो ट्रिम मीन तुम पहले से करते आ रहे हो। तुमने इस डेटा में ये 2 ऑब्जर्वेशन कम करके मीन निकाल दिया, ट्रिम कर दी 2 ऑब्जर्वेशन, ट्रिम मीन, सिंपल, गॉट इट। सो ट्रिम मीन का बेसिक मतलब ये हो गया, डेटा में से एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन हटा के मीन निकालना। ये तो हो गया एक मीनिंग, नॉर्मल मीनिंग, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आता है और कुछ टीचर्स को पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। बट हम हटा क्यों रहे हैं डेटा में से कुछ ऑब्जर्वेशन? ताकि डेटा बेटर प्रेजेंट हो पाए। अगर एक मीन आपने निकाला जो पूरे डेटा को प्रेजेंट कर रहा है और उस डेटा में से कुछ ऑब्जर्वेशन उस मीन से बहुत दूर है, तो ये मीन ओवरऑल डेटा की बेटर प्रेजेंटेशन नहीं है। गॉट इट गाइस? आई होप मुझे लग रहा है आप सबकी मुंडी हिल रही है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। सो डेटा में से मतलब मीन को अगर डेटा से कंपेयर किया गया और कुछ ऑब्जर्वेशन डेटा से दूर नजर आई, तो इसका मतलब क्या है, ये मीन इस पूरे डेटा के लिए अच्छी मतलब प्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए कुछ ऑब्जर्वेशन हटा के हम लोग मीन फाइंड आउट, दिस इज कॉल्ड ट्रिम मीन। ठीक है, आई होप सबको अच्छे से क्लैरिटी हो गई हो कि ट्रिम मीन क्या होता है। बहुत रियल लाइफ सिनेरियो में यूज होता है। किसी भी कंपनी को अपने डेटा को प्रेजेंट करने के लिए कोई अच्छी अपनी एवरेज प्रॉफिट फिगर, और क्या नाम है, एवरेज सैलरी, और तुम लोग के जैसे मार्क्स, कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं, एवरेज क्वांटिटी द कंपनी सोल्ड लास्ट ईयर, मतलब जो भी वो लोग प्रेजेंट करना चाहते हैं वो कोशिश करते हैं ट्रिम करके ही करें, कि जहाँ पे मतलब जहाँ जिस ऑब्जर्वेशंस के आने पे ओवरऑल मीन खराब हो जाएगा, ओके, उस ऑब्जर्वेशन को हटा दो, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन होंगी, या तो बहुत बड़ी होंगी या बहुत छोटी होंगी। कुछ बच्चों को लगता है कि छोटी हटानी होती है, वो डिपेंड करता है डेटा किस तरीके का आप लोगों को दे रखा है। बट यहाँ पे अगर हम ट्रिम मीन की बात करेंगे, हमारे कंसेप्ट में ट्रिम मीन में एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन हटाई जाएगी। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का बेसिक मतलब हो गया जो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा बड़ी रही होंगी और बहुत ज़्यादा छोटी रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक डेटा आपके पास लिखना चाहूँ 10, 11, 12, फिर मैं लिखना चाहूँ 50, 51, 52, 55, 59, 60, 62, फिर मैं लिखना चाहूँ 120, 121, 124, तो इस ओवरऑल डेटा में मैंने ये पाया कि कौन सी ऑब्जर्वेशन एक्सट्रीम में काउंट होगी। एक तो ये वाली और ये तीनों, क्योंकि ये इस ऑब्जर्वेशन से काफ़ी ज़्यादा दूर आ रही है, तो हम लोग इन तीनों को हटा देंगे। ओके, कुछ बच्चे बोलेंगे सर कम क्यों हटा, ज़्यादा क्यों हटा रहे हो, ज़्यादा रहने दो, मार्क्स अच्छे होंगे। भाई आप आज की क्लास में ना जो क्वेश्चन का मीनिंग होगा ना कि ये प्रॉफिट है, ये है, तो ऊपर की ऑब्जर्वेशन हटाओ, ये नहीं है मेरा मोटो कराने का आप लोगों को। ठीक है, अभी मैं बहुत एडवांस लेवल पे नहीं जा रहा हूँ। ट्रिम का बेसिक मतलब है डेटा की बेटर प्रेजेंटेशन। अगर एक मीन को डेटा को बेटर प्रेजेंट करना है तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन हटाओ। मतलब खुद बताओ, अगर मैं सिर्फ इसका मीन निकालूंगा तो अंडर 50s आ जाएगा शायद, तो इनके आसपास रहेगा वो। बट ओवरऑल मीन निकालूंगा तो ऐसा मीन आएगा जो इन सबसे बहुत दूर लाई करेगा। ओके, तो अगर ओवरऑल मीन डेटा को बेटर प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, बट सिर्फ इस ऑब्जर्वेशन का मीन डेटा को बेटर प्रेजेंट कर पाएगा। ओके, सबको ट्रिम मीन अच्छे से क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब मैं ना कुछ स्टेप्स लिखता हूँ, आपको लग रहा होगा हम लोग सामने बैठे नहीं फालतू वेरी गुड बोल रहे, ऐसी मेरी अंतरात्मा बोल रही कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मैं कुछ स्टेप्स लिखता हूँ ट्रिम मीन के और 1-2 सवाल आपको कराता हूँ, देन फिनिश। चलिए गाइस, कुछ स्टेप्स लिखिए ट्रिम मीन के मेरे साथ साथ सारे स्टूडेंट। स्टेप नंबर 1, अरेंज द डेटा इन ascending or
डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। स्टेप टू में तुम्हें बोलेगा कि एग्जाम में आपको बता देगा कितना ट्रिम करना है, बट ट्रिम ना आपको परसेंटेज फॉर्म में बताते हैं। लेट अस सपोज आपसे बोलेगा फाइंड A% ट्रिम मीन। ओके, एक काम करते हैं, मैं यहां पे ट्रिम मीन लिख देता हूं और मान लो A% ट्रिम मीन निकालना है, मतलब A% ऑब्जर्वेशन ट्रिम करनी है। तो स्टेप 2 होगा, मैंने एक टर्म लिख दी, मान लो मैंने लेट M इज इक्वल टू A% ऑफ N, N इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, N इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी क्लैरिटी हो जाएगी सबको अच्छे से। स्टेप 2 में दो पार्ट, सबसे पहला पार्ट, इफ M is integer then eliminate M observation from both the end then trim mean will be the mean of the remaining observation। ओके, लिख लो, अभी मैं समझा देता हूं। सेकेंड, if M is non-integer, let's say कुछ A पॉइंट B आ रहा है, then A पॉइंट B के लिए, A पॉइंट B के लिए कुछ ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना है, A प्लस 0.B, इसको ना इंटरपोलेशन कहते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में। मैं अपने काफ़ी स्टूडेंट्स को डेसाइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल में फॉर्मूला पढ़ाता हूँ। अभी आपको क्वेश्चंस के थ्रू अच्छे से समझाता हूँ। आप लोग ये प्लीज़ राइट डाउन ऑल दी स्टेप्स सारे के सारे, फिर 2 सवाल करते हैं, खत्म ट्रिम मीन। देखो, देखना प्लीज सारे के सारे। मान लो मैंने एक डेटा लिखा 10, 11, 12, 15, 50, 51, 52, 59, 62, 63, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 नहीं, 80, 85, 90। एक बारी मैं काउंट करना चाह रहा हूँ बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ठीक है, 15 ऑब्जर्वेशन है मेरे पास। मैंने ना पहले से डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अगर डेटा आपको वैसे तो मुश्किल है कि असेंडिंग डिसेंडिंग में देगा, बट इट्स ऑल योर कॉल कि आप असेंडिंग में लिखो, डिसेंडिंग में लिखो, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, ऑल अप टू यू। ओके, देखिए मान लो क्वेश्चन में ये बोला हुआ है फाइंड 20% ट्रिम मीन। ओके, 20% ट्रिम मीन। नाउ हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन यू हैव, आपके पास n 15 है। ओके, n इज 15। ठीक है, मैंने आपको क्या सिखाया है, एक टर्म आपको m निकालनी है, मतलब लेट m इक्वल टू 20% ऑफ n। 15 का 20% 3 आ गया। एक तरह से 3 का मतलब है ये 3 थर्ड या 3th कुछ किताबें लिखती है, 3 मैं लिख रहा हूँ। 3 का मतलब है ऊपर और नीचे से 3 ऑब्जर्वेशन रिमूव करनी है, एंड ट्रिम मीन होगा मीन, अर्थमेटिक मीन ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन। जैसे ये प्रॉब्लम है ना भाई, कितना रिमूव करें, कितना ट्रिम करें, कितनी ऑब्जर्वेशन हटाएं, तो जो भी m की वैल्यू आएगी ऊपर और नीचे से उतनी इतनी ऑब्जर्वेशन हटेंगी। तो इसका मतलब ये 3 ऑब्जर्वेशन हटेंगी और ये 3 हटेंगी। कुछ बच्चों को लगता है ये भी हटनी चाहिए थी, हाँ यार हटनी चाहिए थी, मतलब कायदे, बट उसने 20% ही हटाने को बोला तो मैं उतना ही हटा के निकालूंगा, आप अपना दिमाग ना लगाएं ज़्यादा। ठीक है, सो ट्रिम मीन क्या हो जाएगा, रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन 15 प्लस 50 प्लस 51 प्लस 52 प्लस 59 प्लस 62 प्लस 63 प्लस 80 प्लस 85। ऊपर से 3 नीचे से 3 हट गई,
डिवाइड बाय 6 ऑब्जर्वेशन चली गई हैं तो कितनी रह गई हैं? 9 रह गई, तो 9 का मीन आ गया। सिंपल, वेरी सिंपल। क्लियर है सबको? अब आप थोड़े से एक्साइटेड हो गए नॉन इंटीजर में क्या होगा, तो मैं आपको वो बताता हूँ। चलिए गाइस, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं जब ये नॉन इंटीजर होगा। देखिए, लेट अस सपोज मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द 20% ट्रिम मीन मैंने बोल दिया फाइंड 10% ट्रिम मीन। ओके, सब कुछ सेम रख रहा हूं। तो मैंने लेट m इक्वल टू 10% ऑफ 15, दैट इज 1.5, मतलब 1.5 ऑब्जर्वेशन ऊपर नीचे से हटानी है। अब 1.5 ऑब्जर्वेशन कैसे हटाएंगे ऊपर नीचे से? तो इसमें एक फॉर्मूला आप यूज करते हो। क्या? ये फॉर्मूला इस तरीके से होता है, इसे इंटरपोलेशन कहते हैं। a पॉइंट bth दैट इज ath प्लस 0.bth a प्लस 1th माइनस ath। फॉर्मूला भूलोगे नहीं, मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ काफ़ी, बाकी इसके पीछे के मैंने रीजन भी काफ़ी स्टूडेंट्स को बताए हैं, बट आज का मोटो ये फॉर्मूला की इंटरप्रिटेशन नहीं है, ट्रिम मीन है। सो 1.5 को लिखेंगे 1/8 टर्म, 0.5 1 प्लस 1th हो गया 2th टर्म, माइनस में 1th टर्म। ठीक है, तो 1th का मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, 1th का मतलब हो जाएगा एक तरीके से, पहली ऑब्जर्वेशन नहीं, इसे ट्रिम मीन ऐसे 1th बोल रहा हूं मैं, मतलब ऊपर और नीचे से एक एक ऑब्जर्वेशन हटाओ और फिर मीन निकालो। ट्रिम मीन 11 12 टिल 95, तो 15 में से 2 ऑब्जर्वेशन गई 13। ओके, और 2th का मतलब हो जाएगा कि ऊपर और नीचे से 2-2 ऑब्जर्वेशन हटाओ, ऊपर से भी 2 ऑब्जर्वेशन हटाओ, नीचे से भी 2 ऑब्जर्वेशन हटाओ और फिर मीन निकालो। तो ऊपर से 2 और नीचे से 2 हटी, तो ऑब्जर्वेशन कितनी रह गई? 15 में से 4 चली गई, 11 ऑब्जर्वेशन रह गई। और जो जो ये ट्रिम मीन के आंसर आए हैं 12 से 90, ठीक है, और 11 से 95, उनको यहां पुट कर दो। ठीक है, तो जो ओरिजिनली ट्रिम मीन आएगा वो आ जाएगा, जो भी ट्रिम मीन 1th प्लस 0.5 प्लस ट्रिम मीन 2th माइनस ट्रिम मीन 1th, ये आंसर है। ठीक है, सो ट्रिम मीन का आंसर आ गया ट्रिम मीन 1th प्लस 0.5 ट्रिम मीन 2th माइनस ट्रिम मीन 1th। ठीक है, आई होप सबको अच्छे से क्लियर होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सॉल्व करने में, बट ऐसा नहीं है कि आप लोगों से नहीं हो सकता, दिस इज डूएबल। ओके, सो गाइज, इन मतलब ये 2 मेथड जो मैंने आपको पढ़ाए और जो एक सवाल आपको कराया, इससे आप कोई भी सवाल उठा लो ट्रिम मीन का, चुटकी बजी नहीं, सॉरी, यूं निपटा लोगे। ओके, सो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आज की क्लास क्या, ट्रिम मीन इज डन फ्रॉम माई साइड एक्चुअली में। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने कॉलेज ग्रुप पे इसको शेयर कीजिए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन अवेल द बेनिफिट्स लर्निंग ट्रिम मीन। ओके, चाहे कॉलेज ग्रुप हो या किसी भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो, आप इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्ते, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, सॉरी, लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, सो दैट मेरा और मन करे आप लोगों को अच्छी वीडियो बनाने का। एंड वन इंपॉर्टेंट बात, अगर सबने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, बुरा भी लगा तो भी लिखो, ताकि मैं आगे अपनी गलती सुधारूंगा। थैंक यू सो मच, नमस्ते।